Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 10। यहाँ पे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब क्या है, देखो सपोज हमारे पास ऐसे एक दो कैपेसिटर प्लेट है या कोई भी आप लोग प्लेट ले सकते हो, मेटेलिक प्लेट। सपोज प्लेट ए है पॉजिटिवली चार्ज सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और प्लेट बी का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा। और इसमें जो हम लोग इनसाइड दिस जो ए एंड बी है, ए एंड बी के बीच जब हम लोग ऐसे डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो क्या होगा, ये डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस में यहाँ से आप लोगों को जैसे मैं लास्ट वीडियो में बोला था, यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा और एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या होगा, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज ऐसे जमा हो जाएगा। और इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और अप्लाइड फील्ड था ई नॉट। तो इसमें क्या होगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले ई नॉट था, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो था आप लोगों का जो हम लोग हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए मतलब पॉजिटिव प्लेट ए के लिए और बी जो निगेटिव प्लेट है बी, इन दोनों के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब जब हम लोग ये डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन बिटवीन द प्लेट्स पुट नहीं किए थे, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा वो बिकॉज ऑफ द दिस टू फील्ड मतलब दिस टू प्लेट्स, वो क्या होगा, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये आप लोगों को पहले भी मिला हुआ है। उसके बाद जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके लिए जो हम लोग एक्सप्रेशन देंगे वो होगा ई पी, मतलब पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो क्या था, यहाँ पे जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो कितना होगा, ई नॉट माइनस ई पी। तो इसलिए मैंने लिख के दिया है ई नॉट माइनस ई पी। तो इसका जो हमारे पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब यहाँ पे हम लोग डायलेक्ट्रिक स्लैब जब पुट करेंगे, इसका कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा हमारे पास, वो कैसे होंगे, उसका जो रिलेशन होगा विद द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो है ई इक्वल टू ई नॉट बाई के। इसको आप लोगों ने मतलब पहले भी आप लोगों को दिया हुआ है ये। सो ई इक्वल टू ई नॉट बाई के, ई नॉट मतलब क्या था, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था, ये आएगा आप लोगों का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी ये जो हमको रिलेशन मिला हुआ है ये क्या था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन बिटवीन द प्लेट्स वो है ये था पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और ये जो वैल्यू यहाँ पे था ई, इसको वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या मिलेंगे, देखो इक्वेशन 1 से क्या आएगा, इन प्लेस ऑफ ई हम लोग पुट करेंगे इसको, ये है हम लोगों का रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा के। उसके बाद इस रिलेशन में क्या आएगा, ई नॉट इक्वल टू यहाँ पे आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ई पी के जगह पे क्या आएगा, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आएगा सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग का भी रिलेशन सही है, ये सिग्मा पी और सिग्मा के बीच। तो कैसे निकालेंगे, तो ये पार्ट जो है इसको इस तरफ ले आते हैं, तो क्या आएगा, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये अगर इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे इसमें से होगा सभी जगह पे क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो इसको हम लोग अगर हटा देंगे तो क्या आएगा, रिलेशन आएगा यहाँ पे सिग्मा पी इक्वल टू यहाँ पे आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के। इसमें से अगर हम लोग देखेंगे सिग्मा को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई के। फाइनली क्या रिलेशन आएगा इधर, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फाइनली आएगा हमारे पास सिग्मा पी इक्वल टू यहाँ पे आएगा के माइनस 1 बाई के इंटू आएगा सिग्मा। बस अब ये देखो, ये जो के है, के मतलब क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कोई भी ऐसे डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, उसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होते हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 1, अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, इन सब दैट केस अगर सपोज के का वैल्यू 2 भी हो गया, तो इस 2 माइनस 1 से क्या आएगा, 1 आ गया। यहाँ पे 1 को फिर से तुम अगर नीचे के से तुम लोग पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, वो 0.5 आ जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, इफ़ के इज ग्रेटर देन 1, तो सिग्मा पी जो होगा हमारे पास, मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी अंडर डायलेक्ट्रिक स्लैब, दैट विल बी स्मॉलर देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब इनिशियली बिफोर प्लेसिंग द डायलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी जितना था, डायलेक्ट्रिक स्लैब को उसमें पुट करने के बाद डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के ऊपर जो हम लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगा, दैट विल बी स्मॉलर देन द, पहले जितना था सरफेस चार्ज डेंसिटी उससे क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए लिखा है
surface charge density मतलब polarized surface charge density will be smaller than the surface charge density of the plates। तो इसी को हमको प्रूफ करना था यहाँ पे। ये आप लोग लिखिए, the polarized surface charge density is smaller than the actual by original surface density लिख सकते हैं आप लोग। therefore लिखेंगे polarized surface charge density, surface charge density is smaller than original surface charge density। surface charge density यहाँ पे आप लोग लिखिए अच्छे से डेंसिटी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं अभी दूसरा टॉपिक में जा रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। तो अभी दूसरा टॉपिक देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, गैप बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज फिल्ड विथ अ कंडक्टर। मतलब अभी हम लोगों ने क्या लिया था, पहले लिया था डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ पे अभी हम लोग लेंगे कंडक्टर। जब कंडक्टर यहाँ पे हम लोग लेंगे तो आप लोगों को पहले भी पता हुआ है ये टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड द कंडक्टर जो होगा वो प्रोड्यूस होगा इक्वल अमाउंट टू द अप्लाइड फील्ड। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जो यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फील्ड इन केस ऑफ कंडक्टर। तो इसमें लिख दिया ई नॉट इक्वल टू ई पी। इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते हैं ना, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या था, अप्लाइड फील्ड माइनस द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास इक्वेशन था ये ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। क्योंकि इन दोनों का वैल्यू अभी सेम है इन केस ऑफ कंडक्टर, तो हमेशा क्या होता है, ये जो इक्वेशन सपोज हमारे पास 1 होगा, इस इक्वेशन की जगह पे हम लोग अगर ये पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, तो क्या आएगा, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी जो होगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, दोनों का वैल्यू सेम है इसलिए क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट इक्वल टू आएगा ई पी, क्योंकि ई का वैल्यू 0 हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे, ई नॉट की जगह पे क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली क्या मिलेंगे हम लोगों को, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा पी। मतलब क्या है, द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टर इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। मतलब पहले जितना बिटवीन द यहाँ पे जो प्लेस थे, इन प्लेस में जितना तुम लोगों का सरफेस चार्ज डेंसिटी था, ये कंडक्टर जब हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, इस कंडक्टर के ऊपर भी क्या होगा, इसमें जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी था सिग्मा, इसमें भी सेम आ जाएगा। सपोज यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, सपोज 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा, चार्ज पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो सपोज 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर आ गया, इसमें भी क्या आएगा, जो तुम लोगों का इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसलिए ये अप्लाइड फील्ड का पहले जो यहाँ पे अप्लाइड जो ये मेटेलिक प्लेट्स था, इन सब का सरफेस चार्ज डेंसिटी कंडक्टर में जो हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे वहाँ पे भी सेम आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, देयरफॉर द इंड्यूस्ड surface charge density is equal to the surface charge density of the conductor, surface charge density of the conductor। इसको आप लोग लिखिए। मैं अभी दूसरा टॉपिक में आ रहा हूं। अभी बच्चों देखो दूसरा टॉपिक यहाँ पे पोलराइजेशन फैक्टर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पहले हम लोग समझेंगे पोलराइजेशन फैक्टर क्या होता है। तो बच्चों देखो ये सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। ये प्लेट बी है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ था। तो डायलेक्ट्रिक स्लैब जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो इनिशियली क्या होता है, डायलेक्ट्रिक स्लैब में जो डायपोल मोमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जब हम लोग इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होता है, ऑल द डायलेक्ट्रिक स्लैब्स
वहाँ पे ऑल द डाइपोल मोमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो अलाइनमेंट आ जाते हैं। तो सपोज हमारे पास ऐसे बहुत सारे होंगे, तो सपोज हमारे पास सपोज n नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट यहाँ पे होंगे, तो क्या होगा, अगर एक डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो n डाइपोल मतलब क्या होगा, n नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए जो टोटल डाइपोल मोमेंट मिलेंगे उसका एक रिलेशन आएगा, वो हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं पोलराइजेशन फैक्टर मतलब क्या होता है। तो इसको मैंने लिखा है, देखो डेफिनेशन, इट इज़ मतलब पोलराइजेशन फैक्टर इज डिफाइंड, इट मतलब पोलराइजेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और इसको P के ऊपर ऐसे एरो देके ये डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का पोलराइजेशन फैक्टर। तो पोलराइजेशन फैक्टर मतलब क्या होगा, मैथमेटिकली इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बाय वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा इसका जो वॉल्यूम होगा, इस वॉल्यूम से इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जितना प्रोड्यूस होगा उसको डिवाइड करने से हम लोग क्या मिलेंगे, पोलराइजेशन फैक्टर मिलेंगे। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप लोगों को, ये जो दूसरा पार्ट है उसको यहाँ पे लिखिए, लेट अस consider एन आइसोट्रोपिक मतलब यूनिफॉर्म शेप का वो होगा, यूनिफॉर्म शेप का जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो है। तो एन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब is placed in the gap between the plates, if n number of dipoles induced in the slab, if n number of dipole induced in the dielectric slab and they get aligned, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में क्या होगा, सब डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वो अलाइनमेंट आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है इफ n नंबर ऑफ डाइपोल इज इंड्यूस्ड इन द dielectric slab and they get aligned in the direction of the electric field, in the direction of the electric field, then total dipole moment और टोटल आप लोग बोलेंगे, और टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज कैसे देंगे, ये P इक्वल टू क्या देंगे, NP देंगे। तो ये जो है आप लोगों का इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो वॉल्यूम था उसका, इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा पोलराइजेशन फैक्टर। लेकिन टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कितना प्रोड्यूस होंगे, अगर n डाइपोल यहाँ पे होगा एंड ऑल द डाइपोल्स गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टोटल डाइपोल मोमेंट इंड्यूस इन द डाइपोल आएगा n इंटू P। मतलब ये P इंडिविजुअल डाइपोल जो है उन सबका डाइपोल मोमेंट है ये। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं दूसरे टॉपिक में आ रहा हूँ। तो इसको बच्चों यहाँ पे देखो, एक टॉपिक यहाँ पे बोलना रह गया था। तो यहाँ पे जो बोला है टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन फैक्टर भी बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा, पर यूनिट वॉल्यूम बोला है। यूनिट मतलब अगर वॉल्यूम हम लोग यूनिटली ले लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन फैक्टर भी बोलेंगे। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो गया, इसको आप लोग पोलराइजेशन फैक्टर भी बोलेंगे। अगर नीचे हम लोग बोलेंगे यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इलेक्ट्रिक स्लैब, तो क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि यूनिट मतलब तो वन ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग पोलराइजेशन फैक्टर इक्वल टू ये आएगा। सो फाइनली क्या आएगा, ये आएगा P इक्वल टू NP।
इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सिंपली हम लोग P इक्वल टू एन पी लिख सकते हैं। कैपिटल P अगर इसको हम लोग लिख देते हैं कैपिटल P, इसको हम लोग स्मॉल p लिख देते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलराइजेशन वेक्टर। ये स्मॉल p है, इसको पॉज करके लिखिए, मैं दूसरे टॉपिक में आ रहा हूँ। अच्छा 20 टॉपिक को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको निकालना है। सपोज हमारे पास ऐसे एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है, ये डायलेक्ट्रिक स्लैब जो है इन दोनों प्लेट के बीच है, ए और बी के बीच ये डायलेक्ट्रिक स्लैब को रखा गया है, और प्लेट के डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो है डी, मतलब ये टोटली फिल्ड अप है। डायलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस था और प्लेट का जो बीच डिस्टेंस था वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब यहाँ पे क्या है, डायलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है वो है डी। तो हम लोगों ने क्या किया, डायलेक्ट्रिक स्लैब को ये दोनों प्लेट के बीच ऐसे रख दिया। रखने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक स्लैब था उसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारे पोलराइज चार्ज और इंड्यूस चार्ज यहाँ पे क्या आ जाएंगे। आने से क्या होगा, हमको क्या मिलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेंगे। और वो जो है सपोज वो QP है, तो लिख दिया मैंने, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज बी QP, मतलब जो पोलराइज होगा या इंड्यूस आप दोनों समझ सकते हैं। तो लेट मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज बी QP ऑन द पोलराइज डायलेक्ट्रिक। ये जो पूरा डायलेक्ट्रिक स्लैब है ये पोलराइज हो गया व्हेन इट इज प्लेस इन बिटवीन द प्लेट्स। तो सभी ये जो होगा, यहाँ क्या होगा, पूरा डायलेक्ट्रिक स्लैब को ही हम लोग सपोज एक डायपोल समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये सब चार्जेस है, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट जो चार्ज है उसको छोड़ के बाकी जो बीच में यहाँ पे रहेगा वो सभी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए पूरा डायलेक्ट्रिक स्लैब में जो चार्ज आएगा वो कौन से रहेंगे, सिर्फ ये एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट में जो होगा वही रहेंगे। तो इसलिए डायलेक्ट्रिक स्लैब जो है उसको ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज ए सिंगल डायपोल जो है उसको एज ए सिंगल डायपोल आप लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है पोलराइज, यहाँ पे लिखा है द पोलराइज डायलेक्ट्रिक इज एज्यूम्ड टू बी ए डायपोल, मतलब सिंगल डायपोल जैसे पूरा डायपोल को आप लोग समझ लीजिए। ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब था, डायलेक्ट्रिक स्लैब को एज ए सिंगल डायपोल समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये पॉजिटिव वाला चार्ज और नेगेटिव वाला चार्ज यहाँ पे रह जाएगा और दूसरा चार्ज नहीं रहेंगे। तो एरिया ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब क्या है, सपोज ये जो एरिया ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब है ये ए है, वहाँ पर जो ये एरिया लिखा है ना प्लेट्स का एरिया और डायलेक्ट्रिक का एरिया सेम है, और थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब है डी। तो क्या मिलेंगे अभी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या आएगा, डी आएगा, एरिया ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब क्या आएगा, ए आ गया। तो अभी सपोज डायपोल मोमेंट जो हम लोग लेते हैं ना, वो क्या था, एदर चार्ज, डायपोल मोमेंट का जो आप लोगों को डेफिनेशन मिला था वो क्या था, एदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो एदर चार्ज मतलब यहाँ पे होगा क्या, आप कोई भी चार्ज लेंगे, ये लेफ्ट लेंगे राइट लेंगे, अल्टीमेटली पोलराइज चार्ज है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या लिया था, QP लिया था, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या था, D था। इसलिए ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पोलराइज चार्ज और इंड्यूस चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द डायलेक्ट्रिक स्लैब, ये जो है ये डायलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, यहाँ से हमको मिलेंगे डायपोल मोमेंट। और ये जो डायपोल मोमेंट है ये किसका है, ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब था इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायलेक्ट्रिक मोमेंट जो है वो है QP इंटू D। अभी क्या करना है देखो, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब ये सिग्मा P है, सिग्मा P कौन सा था, पोलराइज सरफेस डेंसिटी था। तो इफ सिग्मा P बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द पोलराइजेशन चार्ज, मतलब यहाँ पे जितने सारे चार्जेस यहाँ पे पोलराइज हो गया, उसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा P लेते हैं तो हमको क्या एक्सप्रेशन मिलेंगे, पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू पोलराइज चार्ज बाय एरिया ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसलिए हमको ये रेशियो मिलेंगे। सो इसलिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे QP इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा P इंटू ए आ जाएगा। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो था इन प्लेस ऑफ QP, इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो ये हमको मिल गया। इसलिए डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या आएगा, इक्वेशन 1 से फिर से लिखेंगे, QP के जगह पे हम लोग लिखेंगे ये सिग्मा P इंटू ए। तो ये सिग्मा P इंटू ए हो गया, और A इंटू डी मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं A इंटू डी, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ये है वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम मतलब क्या होगा, एरिया मतलब क्या होगा, मीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस मतलब क्या होगा, मीटर हो गया। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। मीटर क्यूब मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है A इंटू डी, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, A इंटू डी के जगह पे लिखा है V। अभी सपोज हम लोगों को जो पोलराइजेशन फैक्टर चाहिए था उसका रिलेशन चाहिए था सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ। तो पहले पोलराइजेशन जो फैक्टर था उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो क्या था,
पोलराइजेशन फैक्टर इक्वल टू इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी जब इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट हमको मिला है वो कितना मिला है, ए मिला है, सिग्मा पी इंटू वी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे उसको प्रूव करेंगे सिग्मा पी इंटू वी। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो वॉल्यूम था वो कितना था, वो भी था हमारे पास वी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी। तो ये वी और ये वी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या रहेगा, पी इक्वल टू क्या रहेगा, सिग्मा पी। इसका मीनिंग क्या हुआ, द पोलराइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यही है, मतलब क्या होगा, और एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इट इज इक्वल टू द पोलराइजेशन फैक्टर। और पोलराइजेशन फैक्टर क्या था, टोटल डायपोल मोमेंट इंड्यूस ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये था P इक्वल टू सिग्मा पी का रिलेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। ये आप लोगों के लिए कभी कभी एग्जाम, बोर्ड के जो एग्जाम है, एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। इसके ऊपर लिखिए, ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक में हम लोग आज को ये जो वीडियो है इसको आज भी यहाँ पे छोड़ रहे हैं। दूसरे जो क्लास होगा नेक्स्ट वीडियो में होगा, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और कॉन्डक्टर्स और कैपेसिटर्स जो होगा नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए और जो जो अभी तक आप लोगों को पढ़ा है एकदम बिगिनिंग से अभी इस लेक्चर तक सब कुछ अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए, नहीं तो जो अभी आने वाले लेक्चर्स है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये सब जो है पोलराइजेशन डेंसिटी हो, इससे पहले वाले जो भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है सब कुछ अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो आज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।